जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2018 के सेट नंबर 6 और 7 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दो वीडियो मैंने अपलोड किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पूरे एक साल में 7 सेट बनते हैं, उन 7 सेटों का हम वीडियो अपलोड किए हैं। ये लास्ट वीडियो है पार्ट 3 वाला, तो फर्स्ट सेकेंड अगर पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2018 का ही सेट नंबर 6 देखेंगे। सेट 6 में क्या दिया है? सेट 6 का जो IB दिया है NCERT सोल्यूशन में देखिएगा। क्वेश्चन पहला कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x = 0 तथा y = 0 का होगा, यानी हल होगा। क्या होगा अभी देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से चलिए। कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं, ये होगा, ये होगा, ये होगा। हम चारों ऑप्शन में क्या होगा? तो सिंपल सी एक बात जानिए, x क्या है 0 है, y क्या है 0 है। x y दोनों 0 हैं, तो क्या इसका एक से अधिक हल हो सकता है? एक से अधिक हल कभी नहीं। अगर कोई अंक दिया होता एक की जगह पर, दूसरी जगह पर 0 दिया होता तो कोई ना कोई उसका कई हल होता। दूसरा, अगर यहाँ कोई अंक दिया, यहाँ 0 दिया, तब भी कोई ना कोई हल होता। लेकिन दोनों ही 0 हैं, तो क्या इसका एक से अधिक हल होगा? नहीं होगा। तो जब एक से अधिक नहीं होगा तो एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल का मतलब होता है जिस समीकरण का एक से अधिक हल न हो उसको एक अद्वितीय हल कहते हैं। यानी इस समीकरण का एक से अधिक हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। यही दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदृच्छया चुने गए एक नॉन लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, और ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 53 रविवार होने की, कितने में? एक लीप वर्ष में। तो अब ये बताइए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन, 366 दिन। इसमें से क्या होता है? 52 हफ्ता होता है, 52 वीक होते हैं और 2 दिन होते हैं। अब देखिए 52 वीक होते हैं, तो 52 वीक में तो संडे निकल जाता है ना, उसमें 7-7 दिन करके संडे इसमें निकल जाता है। लेकिन बचे हुए 2 दिन में संडे आएगा। अब ये हमको पता करना है कि बचे हुए 2 दिन वो कौन से दिन होंगे जिसमें संडे आए। अब मान लीजिए एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन कौन कौन से होते हैं? या तो मंडे होंगे, या तो ट्यूसडे होंगे। हम इस थोड़ा लाइन से लिख रहे हैं। या तो ट्यूसडे हो जाएंगे, या तो वेडनेसडे हो जाएंगे, या तो वेडनेसडे हो जाए, या तो थर्सडे हो जाए। टी से थर्सडे लिख दिए। या तो थर्सडे हो जाए, या तो फ्राइडे हो जाए, या तो फ्राइडे हो जाए, सैटरडे हो जाए, या से सैटरडे लिखे, या तो फिर सैटरडे हो जाए, या फिर संडे हो जाए, या फिर संडे हो जाए, मंडे हो जाए। अब यही रिपीटेड हो गया, इससे अधिक जाएगा नहीं। क्या इससे अधिक पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 दिन आने की, संडे आने की? इससे अधिक प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकती। या तो मंडे ट्यूसडे, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, या तो फ्राइडे सैटरडे, या तो सैटरडे संडे, या तो संडे मंडे। इससे अधिक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब एक बात बताइए, क्या पूछ रहा है? 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो 53 रविवार इसी ना कहीं फिक्स है, तो लिखेंगे 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 53 रविवार होने की प्रायिकता, रविवार होने की प्रायिकता बटे इससे अधिक क्या पॉसिबिलिटी होगी? पॉसिबिलिटी के लिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 से अधिक पॉसिबिलिटी हो सकती है वो 2 दिन आने का? तो 2 दिन आने का 7 से अधिक प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रविवार होने की प्रायिकता निकालना है। और रविवार कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। और 2 दिन में क्या? तो 2 दिन या तो ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे, इन्हीं सब में हो सकते हैं। तो 2 बटे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 7 हो जाएगा।
यानी जो हमारी 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/7, यानी 2 ही दिन हो सकते हैं, क्योंकि 2 ही दिन में तो पूछा है, तो इसी में संडे आ सकता है, तो 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन स्क्वायर, यहाँ से हम लिखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया है 1/tan स्क्वायर थीटा, यही दिया है। का मान ज्ञात कीजिए, इसी का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे देखिएगा, साइन को ऐसे रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉस थीटा, यानी सेक की जगह लिख सकते हैं 1 कॉस, तो 1 कॉस थीटा। और देखिए स्क्वायरिंग में दिया तो इसको स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए ये बट्टे में है, ये सबके बट्टे में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ऊपर ये चला गया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अब देखिए ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1, ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है 1, तो ऑप्शन क्या है चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु P2,3 की x अक्ष से दूरी। अब देखिए एक x y अक्ष बनाएंगे, ये आपका x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, और ये वाला y डैश, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 मान लीजिए 3, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है -1 -2 -3 ऐसे कुछ जाता है, और इधर क्या हो जाएगा +1 +2 +3, नीचे आएंगे तो यही -1 -2 और -3। क्या कह रहा है बिंदु P है जो 2,3 पर है, तो 2, अब देखिए जो P बिंदु क्या दिया है, बिंदु P जो है वो 2,3 पर है, ये आपका x होता है, ये y होता है, x पे कितना चल रहा है 2 यहाँ है तो यहाँ तक चल रहा है, और y पे कितना चल रहा है 3 यहाँ तक, और 2 कहाँ तक यहाँ तक। अब देखिए यहीं कहीं बिंदु P होगा, इसी पे P क्या दिया है 2,3, x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, यदि बिंदु जो P है उसकी दूरी कहाँ से पूछ रहा है x अक्ष से, तो मान लीजिए इसको D। अब ये बताइए यहाँ ये केंद्र से y तक की दूरी कितना है 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 3 ही तो होगी, यानी D की दूरी कितना हो जाएगी 3। आंसर में मिला लीजिए ये 3, बस यही आपका आंसर है, बस कुछ करना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, त्रिज्या r और कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। अब एक वृत्त बना लीजिए, मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है और एक त्रिज्या खींची गई है यहाँ से और एक यहाँ से, इस पे कौन सा कोण बना रहा है थीटा, मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, इसका एक नाम दे देंगे ए और ये बी, और ये हमेशा वो सही लिख देते हैं ABO, ठीक सही से लिख लेंगे। अब एक बात हमको बताइए, कह रहा है चाप की लंबाई, यानी इसी चाप की जो ये खींचा गया चाप, इसी की लंबाई पूछ रहा है क्या होगा, यानी AB की लंबाई क्या होगा, यही हमको बताना है AB की लंबाई। आंसर सोल्यूशन लिखिएगा, सोल्यूशन देखिए 360 डिग्री 360 डिग्री कोण बनाने
के लिए एक चक्कर अब मान लीजिए एक चक्कर इसका है, यहाँ अगर कहीं केंद्र मान के यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाएंगे 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त में घूम रहे हैं तो 2 पाई आर, 360 डिग्री 2 पाई आर, यानी एक अंश का 1 डिग्री का कोण बनाएंगे। 1 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा 2 पाई बटे आर अपान 360, ये हो जाएगा। अब थीटा वाले वृत्त पर त्रिज्या खंड पूछ रहा है, तो थीटा कोण पर क्या हो जाएगा, थीटा कोण पर हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा, क्योंकि थीटा कोण पर पूछा था 360 इंटू थीटा। अगर त्रिज्या खंड ना, तो त्रिज्या खंड क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड क्या दिया ए बी, तो लिख लेंगे त्रिज्या खंड कहाँ काट रहा है, ए बी पर, तो ए बी पर काट रहा है, तो यही जो थीटा कोण बना रहा है यही तो आपका त्रिज्या खंड, यहाँ दोनों आँख मिला के थीटा बना रहा है, तो थीटा ही तो आपकी त्रिज्या खंड है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा, इसको शुद्ध क्रम में लिखेंगे यानी थीटा थीटा पर रख देंगे, तो लिख देंगे थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 से हम इसको काट सकते थे, लेकिन 360 में लाना था मान को, तो इसीलिए इसको काटे थे। ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सेट देखेंगे 2018 का सेट नंबर 7 जो दिया है। पहले क्वेश्चन को ध्यान देंगे, यदि 65 तथा 117 का HCF को 65m-117 के रूप में लिखा जा सकता है, तब m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करना है, यानी m के बराबर क्या आएगा यही ज्ञात करना है। 65 और 117, 65 से अगर 117 में भाग देंगे फिर कुछ आएगा, फिर ऐसा कुछ करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। ये वाली विधि एल्गोरिथम विधि से करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इसके लिए शॉर्ट विधि क्या है, इसको अलग अलग पहले एलसीएम निकाल लीजिए, इसका निकालेंगे 2 से, अलग अलग काट लेंगे, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। पहले इसको ये 5 से कटेगा, क्योंकि किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो सबसे पहले 3 से, 3 से न कटे तो 5 से, तो सब जानते हैं। ऐसे निकालेंगे क्या हो जाएगा, 5 से 13 बाद में फिर 13 से कट जाएगा। यहाँ देखिए किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, फिर 13 से कटेगा, 13 फिर 3 से कट जाएगा, सॉरी 1 3, और लास्ट में किससे 13 से। HCF जानते हैं सभी लोग, HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले। दोनों में क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए 13 13 दोनों मिल रहा है, यानी इन दोनों का HCF क्या मिल जाएगा 13। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 65m-117 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी लिखेंगे 65m जो दिया है -117 के बराबर होगा कौन है HCF, यानी HCF का मान कितना दिया 13। ये जब इसके बराबर होगा तो यहाँ से इसका m का मान निकालना एकदम बेहद ही ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 65m = 117 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी प्लस 117। 65m बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130। अब देखिए इंटू में इधर भेजेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, यानी m बराबर क्या मिल जाएगा 130 बट्टे 65, तो 65 दूना 130, यानी m का मान क्या मिल जाएगा 2। अब देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए 3 2 1 4, तो 2 है m का मान, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक। बारंबारता का पूछ रहा है, यानी बारंबारता कौन है नीचे वाला, इसी का बहुलक। बारंबारता जब कभी बारंबारता या पद या बच्चों की संख्या ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है,
यहाँ तो पूछ रहा बारंबारता, यानी इस वाले सारणी में देखिए सबसे अधिक मान किसका है, जिसका मान सबसे अधिक होता है उसके ऊपर वाला उसका बारंबारता होता है। अब देखिए 4 ये तो है नहीं, 9 ये भी नहीं है, 18 के ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 15 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये बारंबारता इन सब में अधिक कौन है, ये वाला, अधिक के ऊपर वाला पद ले लेंगे यानी 15, तो 15 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नीचे अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लें, ग वाला tan 65 अंश बटे cot 25 अंश का मान। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है, ये tan कितना दिया 65 बटे cot 25 अंश, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो नीचे और ऊपर में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, यानी चेंज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ध्यान देंगे, मिल जाएगा tan 65, नीचे वाले को हम चेंज कर लेंगे cot, अगर हम 90 में से 65 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 25 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, यानी मिल क्या गया यहाँ से tan 65 बटे, एक फार्मूला होता है कॉट में, ये cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो tan थीटा, ये फार्मूला यहाँ से यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा cot 90 अंश माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा कॉट का चेंजिंग tan में हो जाएगा और थीटा की जगह क्या दिया है 65, तो लिख देंगे 65। अब देखिए ऊपर tan 65 नीचे tan 65, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में चेक कर लीजिए ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दिया 1, तो 1 पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम बात कर ले अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 3 बिंदुएं एक रेखा में नहीं है, कोई 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है, उन बिंदुओं से होकर जाने वाली कुल वृत्त की संख्या होगी। यानी एक वृत्त बना लेंगे, ये वृत्त है, यहाँ वृत्त में मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, दूसरी बिंदु यहाँ पर है और तीसरी बिंदु कहीं यहाँ पर, कहीं बना दीजिए इस वृत्त पर 3 बिंदु बनाना है, तीनों क्या है, क्या 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है, जो तीनों बिंदु क्या है एक रेखा में नहीं है, और यहाँ बिंदु से होकर जाने वाले कुल वृत्त की संख्या है, यानी इस बिंदु पर कितने वृत्त बनेंगे उसी की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए अगर ये बिंदु लेके एक वृत्त मिला है, यहाँ से कोई वृत्त बना है, तो यहाँ से तो होकर एक वृत्त बनेगा। अगर यही की बात करें यहाँ से बनाएंगे तो इस बिंदु से भी मिला क्या हो जाएगा, एक वृत्त बनेगा, यानी दो बिंदु पर एक ही वृत्त बनेगा, तीनों बिंदु पर तो एक वृत्त बन नहीं रहा है। अगर हम बात अभी इसी को हम क्या करें, तीनों को मिलाने की कोशिश करें, तो यहाँ से लाएंगे तो यहाँ से तो इसको मिला देंगे, लेकिन इसको यहाँ से नहीं मिला पाएंगे, वृत्त नहीं बन पाएगा। देखिए यानी इस पे 3 बिंदु पर केवल एक ही वृत्त बन सकता है, यानी केवल 2 बिंदु पर, क्योंकि 3 बिंदु से हम स्पर्श करा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से वृत्त बनेगा ही नहीं। तो वृत्त कितने बन जाएंगे, टोटल केवल एक ही बनेंगे, ये सब में से एक ही बनेगा, 3 नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। 2018 का ये 7वां सेट है, 7वें सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 7 सेट खत्म हो जाएंगे। यानी 2018 में जितने भी सेट बनते हैं वो सभी सेट इसी वीडियो में बताए गए हैं। आइए बिना देर किए इसको भी जान लेते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो ABCD है एक चक्रीय चतुर्भुज है, चित्र बनाया गया है। वृत्त के बिंदु B से, जो वृत्त का बिंदु यहाँ पर एक माना गया है, B से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही PQ, B से स्पर्श रेखा क्या खींची जा रही PQ, तो PBQ हो जाएगी। ये रेखा स्पर्श रेखा क्या बोली जाएगी PBQ, जो कि यहाँ दिया है PBQ खींची गई है। यदि कोण DBQ 110 अंश हो, क्या कह रहा है, कोण DBQ = 110 अंश, तो कह रहा है कोण DAB का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोण DAB यही पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए DA यानी A बीच में कोण यहाँ कहीं बनेगा, इसी का मान हमको, इसी एंगल का मान हमको ज्ञात करना है।
कोण डी ए बी, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए इस वृत्त में कहीं ना कहीं एक केंद्र बनाएगा, बीच में क्या बनाएगा, सेंटर पे केंद्र है। अब मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसमें कोई त्रिज्या दी गई हो, इसमें कोई भी त्रिज्या नहीं दी गई। ये देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये जीवा, ये जीवा, यानी वृत्त में सभी जीवाएं ही खींची गई है। जब तक इसमें कोई त्रिज्या नहीं होगा तब तक मान आसानी से नहीं ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ त्रिज्या लेंगे, किसी स्पर्श रेखा पर से खींचा गया रेखा यहाँ से यहाँ खींच दें, इसकी त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ भी खींच दें, इसी सेंटर से मिला दें, सॉरी तिरछा हो गया है, तो क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। किसी वृत्त में जो त्रिज्या होती है आपस में बराबर होती है, इसका नाम दे दें। अगर ओ डी है किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा, क्योंकि वृत्त में जो त्रिज्या होती है एक दूसरे के बराबर होती है, चाहे कितनी भी त्रिज्या वृत्त में खींचे एक दूसरे के बराबर होती है। किसी स्पर्श रेखा पर से केंद्र तक खींचा गया जो रेखा होता है वो स्पर्श रेखा का लंब होता है। जैसे ये स्पर्श रेखा मान लीजिए खींचे, इस पे से डाल दें एक रेखा, तो क्या हो जाएगा, इस रेखा पर ये क्या हो जाएगा, रेखा लंब हो जाती है। यानी जब यहाँ पर ये लंब हो रही है तो जाहिर सी बात है जब लंब होती है तो क्या बनाती है, 90 अंश। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ तक क्या बनाएंगी, 90 अंश। और यहाँ से ये वाला भी हिस्सा ले लेंगे, ये ऊपर वाला भी, ये पूरा मिला के कितना बनाया है, 110। देखिए क्या बनाया है, 110 डी बी क्यूब जो है ये कितना बनाया है, 110 डी बी क्यूब जो है 110 बनाया है। अब देखिए एक काम करिए, डी बी क्यूब इजिकल टू ये कब बराबर हो सकता है, तो देखिए दो केस है, इसमें दो देखा है, दो केस है, कौन सा, एक ये वाला है क्योंकि ये पूरे के लिए है, और एक ये वाला है। देखिए क्या करेंगे, इतने का अलग निकाल लेंगे और इन दोनों लाइन का अलग, यानी यहाँ से हो जाएगा डी बी ओ, यानी कोण डी बी ओ प्लस ओ बी क्यूब, कोण ओ बी क्यूब, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, डी बी क्यूब के। अब डी बी क्यूब का मान क्या दिया है, 110 इजिकल टू कोण डी बी ओ, डी बी ओ इसका मान नहीं दिया क्योंकि पूरे का मान है, लिख लेंगे डी बी ओ प्लस कोण ओ बी डी। अब देखिए ओ है, बी है, डी है, इसी दोनों पर कितना बना रहा है, 90 अंश, यानी 90 अंश। तो कोण डी बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर लेंगे, यानी 110 में से 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे 20, यानी जो इतने दूर का मान हो गया डी ओ बी, डी बी ओ का मान जो हो गया, यानी डी बी ओ ये इतना है, इतने का मान ये जो बचा है इतने का मान क्या हो जाएगा, 20। अब जब इतने का मान 20 हो जाएगा तो किसी केंद्र से दो त्रिज्याएं खींचेंगे और यहाँ पे ये चीज़ बराबर कर देंगे, तो ये आमने सामने की क्या हो जाती है, कोण बराबर हो जाते हैं। यानी ये यहाँ पर 20 होगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, होगा। यानी कह सकते हैं बी ओ डी कह सकते हैं कोण ओ डी बी, कोण ओ डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये भी 20 है, भी 20 अंश हो गया। अब देखिए किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। अब त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान 180 अंश होता है, तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल एक त्रिभुज बना रहा है, यहाँ से ये वाला, यहाँ से यहाँ, यानी डी बी ओ एक त्रिभुज बना रहा है।
और त्रिभुज में जब ये 20 है, ये 20 है, 40 हो गया, बचा कितना 140, क्योंकि 140 यहाँ जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण बन जाएगा 140 अंश का। अब 140 अंश यहाँ से देखिए ये कौन सा चित्र निर्माण कर रहा है, DOA जो है ये कौन सा चित्र बना रहा है, यहाँ देखिए चित्र बना के दिखा रहा है, यहाँ बनाते हैं। ये वाली लाइन देखिए कुछ ऐसा बना रहा है, और यहाँ पर क्या है, केंद्र है, यहाँ पर केंद्र है। तो जो ये वाला एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 140। देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल, इसको सीधा कर इसे घुमा दी 140। अब देखिए ये परिधि में है, गोले में, वृत्त में, तो किसी वृत्त के केंद्र पर तो परिधि द्वारा, ये परिधि द्वारा खींचा गया देखिए किसी केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या द्वारा बना कोण परिधि का दोगुना होता है। किसी वृत्त में खींचा गया त्रिज्या द्वारा बना जो कोण होता है, ये त्रिज्या द्वारा बना क्योंकि त्रिज्या से क्या है, परिधि का दोगुना होता है, यानी ये क्या हो जाएगा आधा, यानी इसी का तो दोगुना होता है परिधि द्वारा। ये परिधि है आपका, परिधि द्वारा ये क्या हो जाता है, किसी वृत्त के केंद्र पर खींचा गया, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि का, इस परिधि का क्या हो जाता है दोगुना हो जाता है। यानी दोगुना यानी ये आधा रहा होगा तो आधा का दोगुना 140, यानी जो इस पे बनेगा कोण, जो यहाँ पर बनेगा कितना बन जाएगा 70 अंश। यानी ये कौन सा है, यहाँ से बना देंगे DAB, यही कह रहा है ना कोण DAB। तो कोण DAB कितना बन रहा है 70 अंश। अब देखिए ऑप्शन में देखिए 70 अंश है, तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। तो आज का वीडियो यहीं पूरा हो गया।